नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम दुपट्टे की हेल्प से कुर्ती कैसे रेडी कर सकते हैं। ये आप शॉर्ट कुर्ती रेडी कर सकते हैं अगर आपकी लेंथ आपके दुपट्टे पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम कुर्ती कैसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये दुपट्टा है बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे इसकी मैंने कुर्ती रेडी करनी है। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ मेजर करूंगी। आपका जो भी दुपट्टा हो गया आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे दुपट्टे की लेंथ 42 इंच है। तो यहाँ पे मैं 40 इंच कुर्ती रेडी करूंगी। तो कुर्ती रेडी करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मैंने दुपट्टे को डबल करके इसकी लेंथ को मेजर किया है। आपने सिंगल साइड को नहीं मेजर करना, आपने इसको डबल करके फिर लेंथ को मेजर करना है। और उसके बाद अब मैं इसकी चौड़ाई का निशान बनाऊंगी। आप देख सकते हैं कि आपकी कुर्ती की जो हिप है, ब्रेस्ट है और कमर है कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चौड़ाई ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरी जो हिप है वो 17 इंच है। अगर आपकी ज्यादा हो तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 17 इंच है और उससे मैं 4 इंच ज्यादा लेकर यहाँ पे मैं अपना निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा इस तरफ बॉर्डर है, तो बॉर्डर हमने बीच में नहीं लाना। तो इसलिए हम यहाँ से हाफ करके 17 से 2 इंच ज्यादा 17 हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पे हम 17 लेकर और इधर से हम 2 इंच ज्यादा लेंगे। एक बार हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर देते हैं, उसके बाद हम इधर वाला एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ तक हमारा ये कपड़ा आएगा, बाकी कपड़े को हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम टोटल यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे। मेरी 23 इंच है। तो यहाँ पे भी हम 23 इंच पे इस तरीके से निशान लगाकर कटिंग करेंगे। तो आपने भी बिल्कुल इस तरीके से अपनी कुर्ती का निशान लगाना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी आप देख सकते हैं 23 इंच का निशान लगा दिया। वैसे मुझे चाहिए था 21 इंच, बट हमारा इस तरफ बॉर्डर आने की वजह से है हमें इधर से कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमें 2 इंच उधर को करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो इधर से मैं यहाँ इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे कपड़े की कटिंग हो चुकी है चौड़ाई के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूंगी, इसकी जो लेफ्ट वाली साइड से इसकी कटिंग कर लूंगी। तो ये हमारा नीचे बॉर्डर आगे और पीछे दोनों साइड पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ वाली साइड से भी कटिंग कर दूंगी। उसके बाद हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मैंने लाइनिंग की कटिंग ऑलरेडी की हुई है अपनी लेंथ और चौड़ाई के अकॉर्डिंग। तो इसको हम प्रेस करके अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग को प्रेस करेंगे। आपकी लाइनिंग में ये वर्ड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो कुर्ती है वो फिनिशिंग के साथ नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम सारे वर्ड निकालने के बाद इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी लाइनिंग को इस तरीके से डबल करके सेट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी एक साइड सेट हो गई है। दूसरी साइड को मैं बिल्कुल इसी तरीके से प्रेस करके यहाँ पे अच्छे से सेट कर लूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने लाइनिंग को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैंने जो अपनी कुर्ती का कपड़ा निकाला था उसको मैं इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लूंगी। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से आपने अपने, ये हमारा कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा था तो इसलिए इसको मैं आपको उल्टा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 इंच कपड़ा ज्यादा था तो मैं अपने कपड़े को इस तरीके से रख रही हूँ।
ताकि जो मेरा इधर वाली साइड का कपड़ा था वो निकल जाए। तो इस तरीके से मैं अपने कपड़े को रखूंगी और अच्छे से इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको सेट करूंगी। इसके बाद हम इसको प्रेस की मदद से सेट कर लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा दुपट्टे की वजह से कपड़ा इधर उधर हुआ है, इसकी हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा एक साइड का कपड़ा सेट हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं अब दूसरे साइड वाला कपड़ा भी इस पे सेट कर दूंगी। और इसको भी हम प्रेस की हेल्प से सेट कर देंगे। आपने ध्यान रखना है कि नीचे से और इधर वाली साइड से हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तभी हमारी कुर्ती की कटिंग फिनिशिंग के साथ होगी। मैं क्या करूंगी, मेरा जो इस तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको कट कर दूंगी। बिल्कुल अच्छे से आपने बिल्कुल बराबर कपड़े को रखकर इस कपड़े की कटिंग करनी है। और अब मैं क्या करूंगी, लेंथ की मेजरमेंट करके अपने आर्म होल का बनाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ की मेजरमेंट करूंगी। जैसे मुझे 40 इंच लेंथ बनानी थी, तो यहाँ पे मैं आधा इंच सिर्फ ज्यादा रखूंगी, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर दूंगी। ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो उसको हम कट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाऊंगी अपना। तो आर्म होल का निशान मैंने कैसे लगाना है, सबसे पहले मैं ऊपर से यहाँ पे नेक के लिए 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। उसके बाद जितना भी आपका यहाँ पे तीरा होगा, जैसे मेरा तीरा 3.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाऊंगी। तो टोटल ये मेरा 6.5 इंच तीरा हो गया। मोस्टली हम सूट्स का 6.5 इंच ही तीरा रखते हैं। नीचे को मैं यहाँ पे 7 इंच रखूंगी। आर्म होल की जो लेंथ है मैं 7 इंच रखूंगी। और इस वाली तरफ से भी मैं यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे हमारे पास ये दुपट्टा बहुत ही हल्का है, तो यहाँ पे इसका गिरने का बहुत ज्यादा डर होता है, तो आपने बिल्कुल ध्यान से निशान लगाने हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका बॉक्स टाइप बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। मेरी ब्रेस्ट 16 इंच है, तो मैं यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा दूंगी, 16 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कम गोलाई दूंगी, क्योंकि मेरी ब्रेस्ट बहुत ही कम है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कम गोलाई देते हुए यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करूंगी। अदरवाइज अगर हमारी ब्रेस्ट ज्यादा होती है तो हम यहाँ पे ज्यादा गोलाई देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने आर्म होल की कटिंग की है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी ऊपर से कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से आप भी अपने दुपट्टे से अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ से अपने ऊपर वाले कपड़े को उठा लूंगी, दुपट्टे वाले को, और अपनी फिटिंग के निशान यहाँ पे अपनी लाइनिंग पे लगा लूंगी। तो जैसे भी आप अपनी फिटिंग के निशान लगाते हैं उस तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं जैसे लगाती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 16 इंच ब्रेस्ट रखी थी, तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे निशान लगा लूंगी। उसके बाद नीचे को मेरी साइड सिलाई जितनी भी आपकी होगी, यहाँ पे मैं 14 इंच लेने वाली हूँ, तो आधा इंच ऊपर से बीच में आ जाएगा, उतनी रखकर यहाँ पे मेरी हिप थी 17 इंच, तो यहाँ पे मैं 17 इंच पे निशान लगा लूंगी।
यहाँ पे मैं नीचे को रखूंगी 6.5 इंच, और यहाँ पे मेरी कमर थी 14 इंच, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा 14 इंच से ज्यादा रखूंगी। क्यों ज्यादा रखा है मैंने, क्योंकि मैंने प्लेट्स भी डालने हैं। तो यहाँ पे मेरे प्लेट्स डालेंगे 9.5 इंच पे मैंने प्लेट्स डालने थे, तो आधा इंच ऊपर से बीच में आएगा। यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है, और इधर से चौड़ाई मैं इसकी 3.5 इंच की लूंगी, और नीचे को इसकी लॉन्ग प्लेट की लेंथ होगी 7 इंच। अगर आप प्लेट नहीं डाल रहे, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, आपने प्लेट डालने हैं या नहीं, ये कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप प्लेट नहीं डाल रहे तो आप कमर का निशान एग्जैक्ट लगाएंगे, लेकिन मेरा भी प्लेट्स में कपड़ा आएगा, इसलिए मैंने 1.5 इंच ज्यादा कमर रखी है। ठीक है, ज्यादा नहीं रखनी, सिर्फ 1.5 इंच ज्यादा मैंने यहाँ पे रखी है। तो इस तरीके से अब मैं दूसरी साइड पे निशान निकालूंगी। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी बाजू पे। हमने दुपट्टे से बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि कपड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी चौड़ाई को मेजर करेंगे कितनी है। तो यहाँ पे मेरी चौड़ाई यहाँ पे आ रही है, अगर हम इस कपड़े को थोड़ा सा निकाल भी दें, ये हमारे पास बॉर्डर था इस वाली साइड, तो मेरी 7.5 इंच चौड़ाई आ रही है, लेकिन मुझे ये कम हो जाएगी, तो इसलिए हम इसमें जोड़ डालेंगे। तो वो हम जोड़ कैसे डालेंगे, ऊपर वाले कपड़े को कट करके हम इसमें जोड़ डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगी, बाजू बनाने के लिए ये जो हमारा साइड वाला बॉर्डर है इसकी कटिंग कर देंगे, तभी हमें जो एग्जैक्ट इसकी चौड़ाई है वो पता लग पाएगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको कपड़े को अच्छे से सेट करूंगी, और 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन छोड़कर बाकी अपने बॉर्डर की कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन छोड़ूंगी, ये आप देख सकते हैं, और बाकी एक्स्ट्रा बॉर्डर की मैंने कटिंग कर दी है। अगर आपके दुपट्टे पे बॉर्डर नहीं है तो आपको कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आपके दुपट्टे पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे अब मैं इसको डबल करूंगी। यहाँ पे मैं जितनी भी अपनी लेंथ लेना चाहती हूँ, जैसे मेरी बाजू की लेंथ है 17 इंच, ये मैंने 1/2 इंच इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये सिलाई में आना है, जब हम जोड़ डालेंगे। तो यहाँ पे मेरी 17 इंच जो है लेंथ है, तो यहाँ पे मैं एक बार 18 इंच ले रही हूँ, बाकी हमारी बाद में कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 18 इंच की लेंथ ली है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास कपड़ा था इसको इस तरीके से डबल करके यहाँ पे जोड़ डाल, और फिर आप जिस तरीके से भी अपनी बाजू की कटिंग करते हैं उस तरीके से अपनी बाजू की कटिंग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम अपनी दुपट्टे की हेल्प से बहुत ही सुंदर सी कुर्ती रेडी कर सकते हैं। रेडी करने के बाद मैं आपको इसकी जरूर दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप अपनी कुर्ती को रेडी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।